हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। आज मैं कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं। आज 11 मई है, तो 11 मई से रिलेटेड भी जो करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो भी मैं इसमें बताऊँगी। तो आइए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस टेस्ट का क्या नाम है। तो कोरोना वायरस की बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट किया जा रहा है पूरे भारत में, वो है RT-PCR टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू क्या होता है कि इसमें उनके नाक के सैंपल्स लिए जाते हैं और उनके ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं और उसके थ्रू टेस्ट किया जाता है और पता किया जाता है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका जो फुल फॉर्म होता है RT-PCR का, उसमें होता क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म है, जो कि पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत सबसे पहले की थी। तो सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने मोदी किचन की शुरुआत की थी। तमिलनाडु जो सरकार है, इसने ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराने के लिए इस मोदी किचन की शुरुआत की थी। अब ये मोदी किचन काफ़ी राज्यों में अवेलेबल हो गया है। काफ़ी राज्यों ने इसकी शुरुआत कर दी है, जिसमें कि लगभग 200 से 300 लोगों को मुफ्त में प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स, जैसे कि तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये IIT मुंबई ने किया है। IIT मुंबई के पुराने छात्रों द्वारा ये क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें होता क्या है कि जितने भी कोविड संदिग्ध होते हैं, कोविड संदिग्ध यानी कि जिनको होम क्वारंटाइन किया जाता है, उनकी एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ये क्वारंटाइन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि कोविड-19 होम क्वारंटाइन पीपल को ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा ये एक तरह का ट्रैकिंग ऐप है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा IIT मुंबई ने ये क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसके अलावा IIT भुवनेश्वर के छात्रों ने UVC सैनिटाइज़र लॉन्च किया था, जिसमें होता क्या था कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको एक कमरे में रख दिया जाता था और अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू उनको सैनिटाइज किया जाता था। इसके अलावा IIT दिल्ली के छात्रों ने भी एक प्रकृति नामक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें होता क्या है कि आज की कंडीशन को देख करके आने वाले एक सप्ताह तक किस एरिया से कितने कोविड-19 पेशेंट्स मिल सकते हैं, इसका अनुमान वो ऐप लगाती है। तो याद रखिएगा, IIT छात्रों का भी बहुत योगदान रहा है कोविड-19 के युद्ध में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये भी एक तरह का ट्रैकिंग ऐप है और ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। हर एक राज्य अपने अपने तरीके से कोविड-19 से निपटने की तैयारी कर रही है। तो हर एक राज्य में लगभग रोज़ कोई ना कोई ऐप लॉन्च हो रहा है या कोई ना कोई योजनाएं बन रही हैं। तो जैसे कि अभी मुंबई में IIT मुंबई द्वारा क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया था, उसी से रिलेटेड है कोरोना वॉच ऐप। इसमें भी होता क्या है, कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप है, जिसमें कि होम क्वारंटाइन पीपल को या कोविड-19 के संदिग्ध जो हैं उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए ये कोरोना वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसमें कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कर्नाटक से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हो गए वजुभाई वाला, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कर्नाटक ने हाल ही में एक ऑनलाइन जनसेवक योजना शुरू की थी, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि जनसेवक योजना में होता क्या था कि जितने भी गवर्नमेंट काम करने हैं आपको, जैसे कि आधार कार्ड बनवाना है या फिर आपको राशन कार्ड बनवाना है, तो वो कर्नाटक सरकार द्वारा घर में ही उसकी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने ही ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी चालू किया था। ये टूर्नामेंट इसलिए चालू किया गया था क्योंकि कोविड-19 राहत कोष में फ़ंड इकट्ठा करने के लिए ये ऑनलाइन टूर्नामेंट कराया गया था, जिसकी फ़ीस 50 रुपये हुआ करती थी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने ही 1610 करोड़ राहत पैकेट वितरण करने की भी योजना शुरू की है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ई-पास क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हालांकि ये झारखंड ने शुरू किया है। झारखंड सरकार ने क्या किया है कि प्रज्ञाम नामक जो मोबाइल ऐप है, इसमें होता क्या है कि अगर
अगर किसी झारखंड में स्थित किसी नागरिक को किसी इमरजेंसी के लिए उस राज्य से बाहर जाना है, लॉकडाउन में भी उस राज्य से बाहर जाना है, तो उसके लिए उसको इस प्रज्ञाम ऐप में मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके कुछ दिन बाद उसका ई पास जनरेट करती है ये ऐप। मतलब राज्य सरकार द्वारा ही ये ई पास जनरेट किया जाता है और उसके अलावा फिर वो ई पास के थ्रू एक राज्य से दूसरे राज्य तक आसानी से जा सकता है। तो ये झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है प्रज्ञाम मोबाइल ऐप। इसके अलावा इसमें होता क्या है, इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि झारखंड की राजधानी है रांची, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन और इसके जो गवर्नर हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्वे ऐप लॉन्च किया है। देखिए ये तीसरा ऐप है अभी तक जो कि सेम पर्पस से ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन पीपल की को ट्रेस करने के लिए, की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए ये रक्षा सर्वे ऐप लॉन्च किया है। इसमें भी वो ये ऐप भी क्या करता है कि जितने भी लोग कोविड-19 संदिग्ध हैं या फिर होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं उनकी एक्टिविटी को इसके थ्रू ट्रैक किया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो ध्यान रखिएगा। कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए WHO। WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है और WHO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा ये भी कोविड-19 से इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन रहा है कि उसको महामारी किसने घोषित किया था, तो उसको महामारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है। ये वुहान चीन शहर का है, तो इसका नाम है सारस CoV-2। तो वुहान से जो फैला है कोरोना वायरस वो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले सभी जानते होंगे, इतनी कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ सब लोगों ने सुन रखी है कि वुहान में ही सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था। तो इसी कारण वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को सारस CoV-2 का नाम दिया है। अभी सारस का फुल फॉर्म क्या है मैं बता दूँ, ये SARS जो है इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक बार फिर से बोल देती हूँ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा ये जो CoV है इसमें कोरोना वायरस 2, तो इसका फुल फॉर्म है सारस। इसका आंसर होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये होगा सारस CoV-2। मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कोविड-19 भी टिक कर सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन नहीं, उसका नाम अलग है, उसका नाम है सारस CoV-2। और उसके अलावा जो भारत में है उसको कोविड-19 कहा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से बचने के लिए PPE सूट किसने लॉन्च किया है। तो PPE सूट DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO ने ये जो PPE सूट है ये मेडिकल जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनके बचाव के लिए ये PPE सूट लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये PPE को लॉन्च किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट हैं G सतीश रेड्डी। तो इतना ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा भारत में किस राज्य को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, तो ये गोवा को घोषित किया गया है। गोवा में कोई भी कोविड-19 पेशेंट नहीं है, इसलिए गोवा को भारत का कोविड-19 मुक्त राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा गोवा की राजधानी है पणजी। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत और इसके जो गवर्नर हैं वो है सत्यपाल मलिक। याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट को क्या नाम दिया गया है। बहुत सारी टेस्ट किट चाइना से भी मंगाई गई थी, लेकिन उनकी क्वालिटी ख़राब होने के कारण उनका इस्तेमाल उनको वापस कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारत में किट बनाई गई है वो पैथो किट के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम पैथो किट है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है।
तो रैपिड स्क्रीनिंग तिरंगा पहल के तहत केरल सरकार ने शुरू की है। इसमें होता क्या है, इसमें एक गाड़ी होती है जिसमें जिसके सामने क्या लगा हुआ होता है, तिरंगा लगा हुआ होता है। उसमें कैमरे भी लगे हुए होते हैं और टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर भी लगा हुआ होता है, और उसके तहत लोगों की रैपिड स्क्रीनिंग की जा रही थी। ये तिरंगा पहल केरल सरकार ने ही शुरू किया था। इसके अलावा केरल सरकार ने बंजर भूमि नामक योजना भी शुरू की थी, जिसमें लगभग 1,80,000 प्रति किलोमीटर जो बंजर भूमि केरल में उपलब्ध है उसमें खेती का प्रावधान था, जिसके थ्रू इकोनॉमिक लॉस से थोड़ा बहुत केरल सरकार उबरने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कर्मी बूट भी केरल सरकार ने लॉन्च किया था, जो कर्मी बूट नामक रोबोट थे वो कोविड-19 पेशेंट्स को दवाई और खाने की चीज़ें उपलब्ध कराते थे। तो याद रखिएगा। इसके अलावा केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है किस शहर के चिड़ियाघर में नड़िया नाम की बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में जो चिड़ियाघर है उसमें नड़िया नामक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मैंने आज बहुत सारे ट्रैकिंग ऐप बता दिए, तो याद रखिएगा एक दूसरे से कोरिलेट करके। तो इसका आंसर होगा आरोग्य सेतु। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु नामक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। इसमें होता क्या है कि ये आरोग्य सेतु ऐप जिसके भी मोबाइल में होता है, अगर वो किसी कोविड-19 पेशेंट के आसपास है तो ये मोबाइल ट्रैक करके उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखनी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो। और इसके अलावा आरोग्य सेतु ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है, क्योंकि 13 दिन में लगभग 5 मिलियन लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया था। तो ये एक तरह का रिकॉर्ड भी माना गया है भारत में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वायरस पर फतेह हासिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फतेह शुरू किया है? तो ऑपरेशन फतेह पंजाब सरकार ने शुरू किया है। इसके अलावा पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अमरिंदर सिंह और इसके गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो ये आज ही है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये 11 मई को मनाया गया है। ये एक्चुअली 11 मई को क्या हुआ था कि भारत में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। एक्चुअली में मिसाइल परीक्षण हुआ था और वो सक्सेसफुल हो गया था। उसी चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए साइंटिस्ट जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को हर साल मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आज 11 मई है और आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।